पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से पूरे तरीके से लड़ रहा है। महामारी अपने पूरे उफान पर है और ठीक इसी दौरान भारत ने अपनी 16 साल पुरानी नीति बदली है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीति को बदलना सही है। तो आपको बता दें कि भारत अब तक विदेशों से सहायता नहीं लेता था और अब ये नीति बदल दी गई है। अब भारत विदेशों से सहायता ले रहा है कोरोना काल की महामारी के चलते। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार ठीक 16 साल बाद नीति में बदलाव क्यों करना पड़ा। We are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine. And that's being done as well. कोरोना महामारी का कहर, बदलनी पड़ी 16 साल पुरानी नीति। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, भारत अपने दम पर आपदा से निपटने में सक्षम, हमें बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं। कोरोना महामारी के चलते देश को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ा है। इसके बाद अब कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और मेडिकल सिस्टम बिगड़ने के बाद भारत विदेशों से मदद स्वीकार कर रहा है। असल में भारत अभी कोरोना महामारी के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। प्रतिदिन आने वाले रिकॉर्ड मामले, बड़ी संख्या में मौतें और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से भारतीय नागरिक बेहाल हैं। लिहाजा भारत सरकार को अपनी 16 साल पुरानी नीति बदलनी पड़ रही है। जबकि मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था, भारत अपने दम पर आपदा के हालातों से निपटने में सक्षम है, उसे बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। मगर मौजूदा कोरोना संकट के चलते भारत सरकार को अपने रुख में बदलाव करना पड़ा। अब राज्य सरकारें भी विदेशी एजेंसियों और बाहरी देशों से मदद ले सकेंगी, इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट खरीद सकेंगे और उनके रास्ते में केंद्र नहीं आएगा। मोदी सरकार का ये कदम सालों पुरानी नीति के उलट है, जिसके तहत भारत अपनी आत्मनिर्भरता और स्वयं की उभरती हुई शक्ति वाली छवि पर जोर देता रहा है। ये पिछले 16 वर्षों की नीति से एक उल्लेखनीय बदलाव है, क्योंकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विदेशी स्रोतों से मदद नहीं लेने का फैसला किया था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत के रुख में आए इस बदलाव पर कुछ इस तरीके से स्पष्ट किया कि इस मुश्किल घड़ी में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी बन पड़ेगा, भारत वो सब कुछ करेगा। ये पहली बार है जब मोदी सरकार के किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने विदेशों से सहायता लेने और स्वास्थ्य संकट की स्थिति में चीन से आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति खरीदने की भारत के रणनीतिक कदम का बचाव किया। मीडिया से बातचीत में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन ने कहा, हम इसे एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में देख रहे हैं जो बहुत ही असाधारण है। हम इस समय अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो सब करेंगे। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भारत के एस्ट्राजेनेका की टीकों की 20 मिलियन खुराक की आपूर्ति करने वाला है। अगले सप्ताह अमेरिका से एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की 20,000 कोर्स भारत आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइडेन प्रशासन अपने स्टॉक से 36 मिलीपोर फिल्टर की आपूर्ति कर रहा है। इससे भारत को कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक बनाने में मदद मिलेगी। अमेरिका ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 17 प्लांट की आपूर्ति भी करना चाहता है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे प्रमुख शक्तिशाली देशों सहित दुनिया भर के लगभग 40 देशों ने भारत को कोरोना संकट से निपटने में मदद करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति और मदद मुहैया कराने का ऐलान किया है। कई देशों से ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की मदद भी पहुंच चुकी है। बांग्लादेश और भूटान भी भारत की कोरोना संकट से निपटने में मदद के लिए आगे आए हैं। बांग्लादेश ने घोषणा की है कि वह एंटीवायरल दवाई की 10,000 शीशियां, 30,000 पीपीई किट्स और अन्य जरूरी सामान व दवाइयां भारत भेजेगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन ने कहा कि महामारी के चलते अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है और भारत किसी भी नीति के संदर्भ में अपने सहयोगियों और साझेदारों से मेडिकल सप्लाई और मदद के लिए मुंह नहीं देख रहा। उन्होंने कहा, हमने मदद की, अब हमें मदद मिल रही है। यह एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जो एक दूसरे के साथ काम कर रही है। भारत पहले भी दुनिया भर के देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कोरोना टीका मुहैया करा चुका है। भारत ने 80 से अधिक देशों में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की वैक्सीन भेजी है।
असल में भारत के कोरोना संकट पर दुनिया भर की नजर है और दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। चाहे वो सिंगापुर का भारत को मेडिकल ऑक्सीजन भेजना हो या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का मदद के लिए आगे आना। अमेरिका और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी इस मौके पर मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। तो तमाम देश भारत की मदद कर रहे हैं क्योंकि भारत ने भी हर मुश्किल समय में सभी देशों का साथ दिया था, तो अब भारत को भी सभी देशों का साथ मिल रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।